10 टाइम्स ज्यादा हो गई, इस अमाउंट से 10 टाइम्स ज्यादा हो गई, इससे कम थी तो अलग अलग हो गई थी, बट अगर इससे 10 टाइम्स ज्यादा हो गई, मैंने कहा 10 टाइम्स मोर है बेटा द लेवल, तो उस कंडीशन में जो स्ट्रक्चर बनता है हम कहते हैं उसका नाम क्या होता है बेटा जी यहाँ पे पॉलीसोम। अब आप कहोगे सर ये पॉलीसोम क्या है, तो मैं कहूंगा देखिएगा हाँ मिनिमम कहते हैं, ज्यादा बढ़ेगी तो वो जुड़ती रहेंगे बेटा। अब देखिएगा बेटा, आपने कहा सर ये एमआरएनए है जिसके पास मैसेज है उस प्रोटीन को बनाने का, और इस मैसेज को पढ़ने का काम कर रहा है बेटा जी यहाँ पे छोटी सर ये बेटा जी बड़ी लग गई, और आपने कहा सर ये राइबोसोम है जो इसे पढ़ने का काम कर रहा है और उसके अकॉर्डिंग प्रोटीन को बनाने का काम कर रहा है। ठीक बात है। अब इसी प्रोटीन की मल्टीपल कॉपीज बनानी है मुझे, इसी प्रोटीन की बनानी है, तो मल्टीपल कॉपीज कैसे बनेगी, ये पहले राइबोसोम आगे जाएगा पूरा उसे पढ़ेगा, फिर एक प्रोटीन बनेगा, फिर ये दोबारा यहाँ के बनेगा, फिर उसे पढ़ेगा, फिर एक प्रोटीन बनेगा, ऐसे बहुत टाइम लगने वाला है। ये भी तो काम हो सकता है कि बहुत सारे राइबोसोम एक साथ इसे पढ़ना शुरू कर दे, वो काम कैसे होगा, आपने कहा सर ये राइबोसोम पढ़ के थोड़ा सा आगे जाएगा तो पीछे से एक राइबोसोम और आगे लग जाएगा, वो थोड़ा और आगे जाएगा तो भैया जी तीसरा वाला फिर आगे लग जाएगा बेटा जी, फिर ये थोड़ा आगे जाएगा ये फिर और आगे लग जाएगा, ये फिर थोड़ा और आगे जाएगा फिर और आ जाएगा, और ऐसे एक ही एमआरएनए के स्टेप पे बहुत सारे राइबोसोम आके बैठ गए, तो ये कंडीशन क्या बनेगी बेटा जी यहाँ पे पॉलीसोम क्या बनेगी। तो आपने कहा सर ये है एक एमआरएनए और उस पे बहुत सारे जो बैठ गए बेटा जी वो क्या है यहाँ पे आपका राइबोसोम, तो मैं कहूंगा दोनों का यूनाइटेड जो स्ट्रक्चर बना बेटा जी वो बना यहाँ पे पॉलीसोम। ये नीट में आया हुआ क्वेश्चन है कि पॉलीसोम्स क्या होते हैं, when a large number of mRNA get united on a single mRNA strip, जब एक ही mRNA के स्ट्रिप पे एक ही mRNA के ऊपर बहुत सारे राइबोसोम बैठ जाए तो वो कंडीशन क्या बन जाती है बेटा जी यहाँ पे पॉलीसोम। बताओ मेरे बेटा समझ में आया कि नहीं आया वर्ड यहाँ पे। यस सर। तो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाना चाहूंगा सेल के अंदर आपका कि भाई ये हमारा एक एमआरएनए है और इस एमआरएनए के ऊपर वंश बेटा ऐसे हमारे बैठे हुए हैं राइबोसोम, तो मैं कह सकता हूं कि सर आप एक्चुअली ये स्ट्रक्चर बना के हमें इंडिकेट कर रहे हो कि यहाँ पे पॉलीसोम है सेल। सही बात है। आपको अच्छा नहीं लगा हो तो भैया जी आप इस तरह से एक सिंगल भी भैया जी दिखा सकते हो, सर ये भी एक राइबोसोम है। नहीं हम प्रोकैरियोटिक सेल में कहते हैं वैसे फॉर्मेशन होता है पॉलीसोम। हाँ जी भाई, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया जब जाओगे तो यूकैरियोटिक सेल की बात होती है, वो ऐसा कोई पॉइंट ऐड ही नहीं करते। मैंने अभी एटीएस की जैसे कोई बात नहीं की, मैंने सिर्फ इसकी बात की यहाँ पे 70 की बात, मैंने उसकी बात ही नहीं की। हाँ जी भाई, यहाँ तक की बात समझ में आई, ये डायग्राम मैंने जो बनाया क्या समझ में आया सब लोगों को, बोलो रे बेटा। यस सर। यस सर। तो हमारा अगला सेल हमने जो अभी पढ़ा वो था बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम। हमने एक बार समराइज करते हैं, राइबोसोम एक प्रोटीन की फैक्ट्री है, ये आरएनए प्लस प्रोटीन से मिलकर बना होता है बेटा जी। ये बेटा जी यहाँ पे मेम्ब्रेनलेस सेल ऑर्गेनल होता है, इसके दो टाइप होते हैं 70 और 80, वो इस बिहाफ पे होते हैं कि किसका कितना सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट है। सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट क्या होता है मैंने आपको वो समझा दिया, इट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। ठीक बात है यहाँ पे, और इसमें कुछ बातें ऐड ऑन होगी तो फिलहाल मैंने इसको आपको बता यही 70 पे मैंने प्रोकैरियोटिक सेल का खत्म कर दिया है। अब हम इसकी और बातें करेंगे, और कब बात करेंगे जब हम क्या पढ़ेंगे बेटा जी यहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पढ़ेंगे, तो फिर दोबारा नाम लोड क्या आएगा, फिर दोबारा लोड क्या आएगा, तो फिर हम इसकी कुछ और बातें ऐड ऑन करेंगे। बट अभी यहाँ तक हमने क्या खत्म किया बेटा जी यहाँ पे राइबोसोम को खत्म किया। ठीक बात है यहाँ पे, चलेगा अगले वर्ड पे आते हैं। सर इसके अलावा और क्या स्ट्रक्चर होंगे प्रोकैरियोटिक सेल में, तो और स्ट्रक्चर यहाँ पे जो होगा बेटा उसकी बात करते हैं, जो कल गुड़िया कहते हैं उस वर्ड पे आ जाते हैं क्रोमैटोफोर। कशिश गुड़िया ऑनलाइन हो कि नहीं हो आप?
हाँ जी गुड़िया, कशिश गुड़िया कल आपने वर्ड पूछा सर क्रोमेटोफोर क्या था, उस वर्ड पे आ जाता है गुड़िया। देखो क्रोमो वर्ड का मतलब होता है कलर, क्रोमो वर्ड का मतलब क्या होता है कलर, और आपने कहा सर फोर वर्ड का मतलब होता है बियरिंग, कोई भी ऐसा स्ट्रक्चर जो कलरफुल पिगमेंट को बियर करेगा। आप सर कौन से कलरफुल पिगमेंट, तो मैं कहूंगा बेटा जी these are the extension, these are the extension of the membrane within the cytoplasm that contain the photosynthetic pigments, जिनके अंदर क्या बैठे होंगे photosynthetic pigment बैठे होंगे। लाइक बेटा जी यहाँ पे इनके पास होगा बेटा जी क्लोरोफिल, या फिर इनके पास होंगे बेटा जी कैरोटीनॉइड्स। अब जरा वर्ड को समझ के देखना, ये क्रोमेटोफोर सब बैक्टीरिया में तो नहीं होता है, सब प्रोकैरियोटिक सेल में तो नहीं होगा, ये दुनिया में किसी के अंदर होगा तो सिर्फ किसमें होगा बेटा जी यहाँ पे आप कह सकते हो फॉर एग्जांपल के तौर पे सर साइनोबैक्टीरिया, या कह सकते हो सर पर्पल बैक्टीरिया, या आप कह सकते हो ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया, इसको भी हम बोल देते हैं पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। अब कहोगे सर ये है क्या, तो एक्चुअली कशिश बेटा ये चीजें क्या है बेटा जी, these all are the photosynthetic bacteria, मतलब क्रोमेटोफोर सब में नहीं होता, present only photosynthetic bacteria। अब अभी गुड़िया प्रोफेसर आप बैक्टीरिया वर्ड की बात खत्म करेंगे, भाई पढ़ी क्या रही बेटा जी यहाँ पे प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल में कौन आते हैं बैक्टीरिया, तो हमने कहा ऐसा बैक्टीरिया जो फोटोसिंथेटिक है, तो मतलब उसके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट भी तो होने चाहिए। अब इस जनाब के पास क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, इस जनाब के पास क्लोरोप्लास्ट तो है नहीं, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन तो है नहीं कि भाई उसमें इसके पिगमेंट्स बैठे होंगे, उसमें इसके एंजाइम्स बैठे होंगे जहां खाना बन जाएगा। इसके पास वो अलग से स्ट्रक्चर होगा, वो इस मेम्ब्रेन का ही ऐसे एक्सटेंशन बना होगा, हम उसकी बात करते हैं बेटा जी यहाँ पे। तो इस तरह से आपके बैठे हुए और इनके ऊपर बेटा जी आपके पिगमेंट्स बैठे हुए हैं मेम्ब्रेन के अंदर ही बेटा जी यहाँ पे। इसमें बेटा जो एंजाइम है जो खाना बनाने का काम करेगा बेटा जी यहाँ पे, तो हमने कहा बेटा ये स्ट्रक्चर जो बन गया वो बन गया यहाँ पे chromatophore। So these are the extension of the membrane that contain the photosynthetic pigment, but it is present only in the photosynthetic बैक्टीरिया में होता है, बाकी में नहीं होता। आपको सर फॉर एग्जांपल तो मैं कहूंगा they contain the chlorophyll, they contain the carotenoids, they contain the। अब अगले वर्ड पे आते हैं सर फॉर एग्जांपल बैक्टीरिया का बता दो यहाँ पे, तो हमने आपने नाम सुना होगा बेटा जी साइनोबैक्टीरिया, या इसी को बेटा निकनेम देते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी, क्योंकि इसके पास जो फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है वो बिल्कुल वैसे ही होते जैसे कि प्लांट्स के पास होते हैं। तो हमें जब शुरू में ज्यादा नॉलेज नहीं थी तो हमने इसको एक प्लांट सेल, हमने इसे एल्गी ही समझा था कि एल्गी है, पर बाद में पता लगा भाई इसका सेल का स्ट्रक्चर तो एल्गी तो यूकैरियोटिक सेल होती है, ये तो यहाँ प्रोकैरियोटिक सेल है, तो बाद में हमने इसका नाम क्या रखते हैं यहाँ पे साइनोबैक्टीरिया। पर ये शुरुआत में क्या माना गया था बेटा जी यहाँ पे एल्गी, क्योंकि एक्वेटिक था वे हमें दिखाई दे रहा था बेटा जी जिसमें पिगमेंट्स प्रेजेंट है और पिगमेंट प्लांट के साथ क्या करते हैं इससे मैच करते हैं, तो हमने इसका निकनेम रखा बेटा जी ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसे हम क्या बोलते हैं साइनोबैक्टीरिया। साइनो वर्ड का मतलब बेटा ब्लू होता है, यहाँ पे किसमें ब्लू कलर की अपीयरेंस आने वाली है। आप कहते सर अगला वर्ड है यहाँ पे पर्पल सल्फर बैक्टीरिया, और अगला नाम क्या है यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। इन तीनों में अंतर क्या होता है थोड़ा सा नॉलेज के लिए समझ लीजिएगा। साइनोबैक्टीरिया दुनिया का पहला बैक्टीरिया था जिसने ऑक्सीजन को रिलीज किया था। दुनिया में पहले जब ये धरती बनी उस टाइम पे ऑक्सीजन बिल्कुल यहाँ पे अपसेट था, यहाँ पे कभी ऑक्सीजन हुआ ही नहीं करता था, इस अर्थ पे टोटली बेटा जो ऑक्सीजन यहाँ पे अपसेंट था जिस टाइम पे धरती इवॉल्व हुई। फिर उसके बाद बेटा जी पहला ऑर्गेनिज्म दुनिया में डेवलप हुआ साइनोबैक्टीरिया, और उसने बेटा जी खाना बनाने के लिए CO2 एंड प्लस बेटा जी वाटर का यूज किया, और बेटा जी उसने साथ में बनाया C6H12O6, और एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पर उसने क्या रिलीज की बेटा जी यहाँ पे ऑक्सीजन को रिलीज किया। तो याद रखना द फर्स्ट ऑर्गेनिज्म दैट रिलीज ऑक्सीजन इन दिस एनवायरनमेंट इज साइनोबैक्टीरिया। इनके नाम के पीछे देखो क्या लिखा हुआ है
सल्फर। ये एक्चुअली खाना तो बनाते हैं बट ये बेटा जी यहाँ पे यूज करते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड का, और बेटा जी ये ग्लूकोज बनाते हैं बट एज ए एंड प्रोडक्ट के तौर पे बेटा ये सल्फर को रिलीज करते हैं। किसको रिलीज करते हैं बेटा जी? ये सल्फर को रिलीज करते हैं इंस्टेड ऑफ द ऑक्सीजन। तो ये दोनों भी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है बट दे यूज हाइड्रोजन सल्फाइड एज ए हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। जबकि यहाँ पे ये यूज कर रहे हैं बेटा जी वाटर का एज ए हाइड्रोजन के डोनर के तौर पे। तो हम ये कहते हैं ये ऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है और ये बेटा जी एनऑक्सीजनिक बैक्टीरिया है। दोनों फोटोसिंथेटिक है, दोनों फोटोसिंथेटिक है। ये बैक्टीरिया के जो फीचर्स हैं ये बेटा प्लांट से मैच करते हैं। प्लांट के पास जैसे आप पढ़ोगे आगे जाके क्लोरोफिल ए उनका मेन पिगमेंट होता है, तो दे हैव द क्लोरोफिल ए एज ए फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। जबकि इनमें होते हैं बेटा जी बैक्टीरियोक्लोरोफिल। इनके पास होता है बेटा बैक्टीरियोक्लोरोफिल। आप ये कहते हो सर इसका कलर ग्रीन है तो हम इसका नाम बोलते हैं कैसे? यहाँ पे ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। ये पर्पल अपीयरेंस का नाम क्या बोलते हैं हमने इसका? पर्पल सल्फर बैक्टीरिया। ये सल्फर इंडिकेट करता है कि ये एक्चुअली सल्फर को रिलीज करते हैं और ये हाइड्रोजन सल्फाइड का क्या करते हैं बेटा जी यहाँ पे यूज करते हैं एज ए हाइड्रोजन डोनर के तौर पे। बताओ बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ जी बोलो। साइनो प्लांट तो बहुत बाद में आएंगे। इवोल्यूशन में सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई है दुनिया में, सबसे पहले प्रोकैरियोटिक सेल आई है और पहला बैक्टीरिया जो दुनिया में आया वो था हेटेरोट्रॉफिक। उसके बाद ये आए फोटोसिंथेटिक और फोटोसिंथेसिस सबसे लास्ट में जो आया वो कौन है? साइनोबैक्टीरिया। प्लांट तो बेटा बहुत बाद में आए। इवोल्यूशन में टाइम जब ग्रेजुअली चेंज आए हैं तो सबसे पहला ये आया था देने वाला बेटा। हाँ जी अभी कुछ पूछ रहे थे बेटा? नो सर।